हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस क्रोन क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड। तो देखो, अगर आपको वर्डप्रेस में और भी कुछ सीखना है तो मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं और एक थीम भी इम्प्लीमेंट मतलब ये स्केच से बनाई है हम लोगों ने, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं जो और भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और वीडियो बना के, है ना। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं WP क्रोन। तो फ्रेंड, अगर आपको देखो, क्रोन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं, क्रोन का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई हम यूजर की एक्टिविटी नहीं लेते हैं, जो हम मतलब इनडायरेक्टली वे में मतलब हम इन टाइम इंटरवल पे कुछ काम एग्जीक्यूट करें या कुछ भी करें। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद 2 दिन बाद हमें मेल भेजनी होती है या 7 दिन बाद मेल भेजनी, या कोई सब्सक्रिप्शन वाला अगर हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन वाले काम हमें करने पड़ते हैं ना। तो उससे रिलेटेड अगर हमें कोई काम करना है और जिसमें कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं है, उसे हम बोलते हैं क्रोन। मतलब कोई आपको अब बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस सपोर्ट दीज इंटरवल। देखो, अगर वर्डप्रेस में आपको क्रोन लगाने जाना है तो ये इंटरवल सपोर्ट करते हैं, आवर, आर्ली, ट्वाइस डेली और डेली। आर्ली का मतलब ये है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो एवरी आवर्स में आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना। ट्वाइस डेली मतलब दिन में 2 बार, और डेली मतलब दिन में 1 बार। तो इसमें अगर आपको 3 इंटरवल के अलावा कुछ आपको अगर और कोई भी कस्टम इंटरवल चाहिए तो आप उसे भी रजिस्टर कर सकते हो। तो हम वो भी देखने वाले हैं कि मतलब अगर आपको हर 30 मिनट में या हर 2 घंटे में, तो कस्टम इंटरवल भी आप रजिस्टर कर सकते हो, है ना। उसका कोई वो नहीं है कि आप। तो अब देखो, यहाँ पे क्या है कि पहला हमारा एक्शन होता है WP। ठीक है, जिसे हमें अगर यूज करना है तो गाइज मैंने ये वाली यहाँ पे अपनी फंक्शन डॉट PHP, आप मतलब जो भी आप थीम हो आपकी कस्टम, आप उसमें अपनी फंक्शन डॉट PHP में ये कोड कर सकते हो। अगर आपको प्लगइन में करना है तो प्लगइन में कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो एक्शन यूज होता है वर्डप्रेस का वो होता है WP के अंदर वो एक एक्शन मतलब आपको बताना होता है, ये आपका कस्टम होता है कि आपको मतलब कौन सा शेड्यूल करने का कोड लिखना होता है। तो चलो करते हैं, साथ साथ समझते भी हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WP एक्शन कर लिया। अब ये देखो, ये है जो ये वाला होता है वर्डप्रेस का ऐड एक्शन में, कि ये वर्डप्रेस का प्री डिफाइन होता है, आपको इसको यूज नहीं कर सकते हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको बस यूज करना होता है। फिर WP एक्शन में आपको देना होता है आपका अपने कस्टम फंक्शन का नाम। तो हम वो कस्टम फंक्शन का नाम दे देते हैं यहाँ पे। ये आप कुछ भी कर लेना, जो भी आपको करना हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फंक्शन, और इसको मैं लिख देता हूँ माई कस्टम शेड्यूल, मैं लिख देता हूँ माई कस्टम क्रोन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जो यहाँ पे लिखूँगा वो ही यहाँ पे लिख देते हैं। आपके सामने मैं इस वजह से चेंज कर रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया एक्शन। अब इसके अंदर हमें कोड डिफाइन करना होता है, तो हम कोड डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्या है कि ये मैंने इस वजह से मैं टाइप करके रखता हूँ कि अगर आपका टाइम मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो काम करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आप देखोगे एक कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोड करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारा अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने इस आपको 2 एक्शन हुक की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आप ये समझो कि अगर आपको कोई क्रोन लगानी है और जो पहले से डिफाइन है उनमें, तो आपको 2 एक्शन हुक पड़ती है ज़रूरत। कौन कौन से? एक तो होता है WP, और दूसरा आपको होता है कि आपका एक कस्टम एक्शन हुक दोगे जिसमें आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें तो आप अपना वो वाला फंक्शन डालने वाले हो कि जो आप बोलोगे क्रोन से कि भाई मेरा ये वाला शेड्यूल कर देना। तो उसकी एक मेथड होती है WP नेक्स्ट शेड्यूल। इसमें आपको बताना पड़ता है कि अगर वो आपका शेड्यूल नहीं है तो आप शेड्यूल कर दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई कस्टम क्रोन हुक, अगर वो नहीं है तो उसे आर्ली बेसिस पे शेड्यूल कर दो। अब ये एक्शन भी आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस एक्शन और फिल्टर पे ही काम करता है ना। तो हम इसी को चेक कर रहे हैं, जो हम शेड्यूल कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं कि ये पहले से फिक्स शेड्यूल तो नहीं है। तो उसकी मेथड होती है WP नेक्स्ट शेड्यूल। अगर नहीं है तो WP शेड्यूल इवेंट में आप आज का टाइम लो, उसके बाद इसमें 3 पैरामीटर नहीं, इसमें और भी पैरामीटर होती हैं, लेकिन मेन 3 ही होते हैं कि आपको टाइम देना होता है। तो हमने टाइम से हमें टाइम स्टैम्प मिल गया तो हमने टाइम पास कर दिया कि जो हम जब लगा रहे उस टाइम से
आर्ली बेसिस पे हमारा ये वाला एक्शन कॉल करो। अब ये वाला एक्शन अभी है तो है नहीं है, तो हम इस वाले एक्शन को और डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने उसका लिए भी एक कोड लिख रखा है, तो उसका हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ये वाला जो हमने माई कस्टम क्रोन हुक लिया, ये वाला। अब इसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको रखना हो। तो हमने ये वाला फंक्शन एक्शन ऐड कर दिया। अब अगर ऐड एक्शन आपको नहीं पता हो तो उसमें ये होता है कि पहला नाम देना होता है। मैं दोनों सेम रख रहा हूँ, आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कस्टम क्रोन हुक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फंक्शन। अगर आपको फंक्शन 1 2 लिखना है, यहाँ पे अगर 1 लिखना तो आप लिख सकते हो, तो बस यहाँ पे 1 यूज कर लेना या 2 यूज कर लेना, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो मैंने ये वाला हुक डाल दिया, और यहाँ पे मैंने देख सकते हो आप फंक्शन ई क्रोन हुक है, ठीक है इसका नाम। तो हम किसको देंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे देंगे वो हुक को देंगे, क्योंकि इसको वो कॉल करेगा तो इसके बाद उसे पता चल जाएगा कि इस हुक में कौन सा आपका फंक्शन रजिस्टर्ड है। तो हमें यहाँ पे जो देना होता है वो हुक देना होता है, कस्टम। तो कस्टम हुक का नाम हमने दे दिया, और कस्टम हुक में हमारा क्या है, फंक्शन, ठीक है। और इसको अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको अपना कोड लिख देते हैं। अब देखो इसमें आप कोड कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए केवल ये कर रहा हूँ कि जो ये वाला एरर लॉग है इसमें हम बोल रहे हैं कि माई कस्टम क्रोन, तो हम एरर लॉग में केवल मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। अगर आपको मेल भेजनी है तो आप मेल का कोड लिख देना। अगर आपको कुछ, मैं इसको ना थोड़ा देर के लिए हाइट कम में बंद ही कर देता हूँ, जिससे आपको जगह मिले थोड़ा सा देखने के लिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले, अब मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। WP एक्शन, एक एक्शन आप यूज करना, उसमें आपको रजिस्टर करना है अपना हुक। तो पहला जो एक्शन होता है उसमें हम रजिस्टर हुक को करते हैं। दूसरा जो हुक है, उस जो अपना हुक रजिस्टर कर रहे थे उस हुक को डिफाइन कर रहे हैं बस। अब मान लो अगर आप वर्डप्रेस नहीं यूज कर रहे होते, आप अपना कस्टम बनाते, तो ये वाला कोड तो करते ही ना, ऐड एक्शन और फिर अपना हो एक्शन दे दी। तो बस इस एक्शन को हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, तो अब वो क्या करेगा कि टाइमली आपको कर देगा। अब देखो जैसे ही आप इसको रजिस्टर करोगे तो पहली बार तो वो तुरंत चलेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला इससे कि जिस टाइम हम रजिस्टर कर रहे हैं उसके जस्ट बाद आप चलाना स्टार्ट कर दो। तो अब आप देखोगे कि मैंने डीबग लॉग खोल रखा है, और मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ लॉग को। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ तो मैसेज तो आया नहीं है। अब देखो होता क्या है, मैं उसका भी ड्रॉबैक बताऊंगा आपको। अब एक बार और रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये आ गया आपका माई कस्टम क्रोन जॉब रन। अब आप बोलो कि 2 बार में ये क्यों आया, ऐसे आ तो एक ही बार में जाना चाहिए था। तो देखो वर्डप्रेस की क्रोन का एक डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर वर्डप्रेस की क्रोन केवल तभी चलती है जब आपका मतलब वर्डप्रेस साइट एक्टिव हो। मतलब अगर अगर आप आपकी वर्डप्रेस साइट पे आप सपोज मान लो आपकी जो वेबसाइट है उसमें कोई यूज़र एक्टिव नहीं रहते हैं, तो अगर एक्टिव यूज़र नहीं रहते हैं तो आपकी क्रोन नहीं चलेगी। क्योंकि ये क्या करता है वर्डप्रेस, ये देखता है कि अगर आपका मतलब जैसे अभी आपने टाइमली इसको सेट कर दिया, तो पहली बार में तो उसने केवल सेट किया, दूसरी बार में अगर कोई यूज़र आएगा तभी चलेगी ये क्रोन, अदरवाइज ये नहीं चलेगी। अगर मान लो आर्ली बेसिस पे है और 15 घंटे कोई यूज़र आया ही नहीं है, आपकी वेबसाइट पे हिट ही नहीं हुई, तो ये क्रोन आपकी नहीं चलेगी। तो वर्डप्रेस में यही है थोड़ा सा ड्रॉबैक कि क्रोन वर्डप्रेस की तभी काम करती है जब साइट पे एक्टिव यूज़र रहें। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो अब मैंने नेक्स्ट, ये अभी आपने देखा होगा कि ये क्रोन हमारी कब चली, ये देखो आप, ये UTC टाइम है ना, ये चली 25 तारीख को और 12:53। अब ये नेक्स्ट चलेगी 1:53 पर, लेकिन ये तब चलेगी कब, अगर यूजर पे हमारा कोई यहाँ पे वेबसाइट हिट होगी या कोई रिफ्रेश करेगा या बैकएंड में कर ले, मतलब बस ये वाला URL डोमेन हिट होना चाहिए कभी। अगर ये हिट नहीं हुआ, अगर मान लो 5 दिन, तो ये क्रोन 5 दिन नहीं चलेगी। इसी वजह से मतलब बोला जाता है कि इस क्रोन को, अगर आपको वर्डप्रेस का क्रोन अवॉइड करो तो ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट तो ये है कि आप जो लाइनक्स की क्रोन है आप उसे हिट कर सकते हो, क्योंकि वो लाइनक्स की जो क्रोन होती है वो आपकी कभी नहीं रुकती है। लेकिन वर्डप्रेस की क्रोन से आप कभी, आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं और आपकी यूजर ही नहीं आए, तो आपकी वो चलेगी नहीं। तो मतलब थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना है कि अगर आपकी वेबसाइट पे एक्टिव यूज़र हैं, हमेशा साइट ट्रैफिक ज़्यादा है और आप बिल्कुल लग रहा है कि नहीं मेरी क्रोन चल जाएगी, तो आप ईज़िली लगा सकते हो।
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये किस टेबल में क्रोन से रिलेटेड एंट्री रखता है। तो एक वर्डप्रेस में टेबल होती है WP ऑप्शंस। इसमें वर्डप्रेस जो भी वर्डप्रेस की रिलेटेड सेटिंग होती हैं वो इसी में सेव होती हैं। ठीक है, तो आप इसको रिफ्रेश करो और इसको रिफ्रेश करने के बाद आप इसका जो सीरियलाइज डेटा है Ctrl+A Ctrl+C आप यहाँ पे रख के देखो। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे नहीं करना है तो नोट पैड पे रख लो और आप देखोगे कि आपका एक एक्शन आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+N करके मैं दूसरी पे करता हूँ। आपने कौन सा हुक रजिस्टर्ड किया है? ये माई कस्टम क्रोन हुक है ना, इसी को किया ना, ये देखो अभी। तो अब आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी इसकी। ये हम लोगों ने क्या किया, कस्टम क्रोन हुक। नहीं नहीं, ये होता है। अब ऐसा करता हूँ, मैं यहीं पे रखता हूँ इसको, इस वाले कोड को Ctrl+A Ctrl+C करके मैं थोड़ी देर के लिए ना यहाँ रखता हूँ और मैं अब यहाँ पे देखता हूँ ये एक्शन अपना होता है यहाँ पे रजिस्टर, क्योंकि इसी टेबल में वो एंट्री Ctrl+F, ये देखो हुआ है ना, ये वाला हमारा कस्टमर। और ये देखो इसमें एंट्री भी, ये सीरियलाइज डेटा मतलब होता है, तो हमें डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। ये देखो इसका शेड्यूल टाइम क्या है, आर्ली। तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना कि क्रोन आपकी गई या नहीं गई, तो उसकी की होती है क्रोन। अगर मैं यहाँ पे फिर से सर्च करूँ तो उसमें क्रोन में आप डाल देना, यहाँ पे क्रोन की वैल्यू होती है क्रोन, और इसमें के अंदर आप सर्च करना, आपका एक्शन मिल जाएगा आपको जो भी आप यहाँ पे दोगे, ये वाला। ठीक है, ये फंक्शन नहीं सर्च करने लगना, ये फंक्शन नहीं होगा, ये हुक का नाम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना कस्टम इंटरवल पे, कि जैसे कि ये तो क्या हुआ, ये तो आपका आर्ली बेसिस पे चलानी हो तो आपकी चल जाएगी, ट्वाइस डेली चलाना तो चल जाएगी, डेली चलाना तो वैसे ही इसका सिंटैक्स रहेगा। बस यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा, मैं आर्ली कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे डेली और ट्वाइस डेली आप पास कर देना। अब हम चलते हैं कस्टम वाले पे। तो इसको चलो, इसको कमेंट क्या कर दे, तो कस्टम वाले में बस रजिस्टर, जो अगर हमें इंटरवल करना उसका बस एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। जैसे इसमें हमने 2 स्टेप में कंप्लीट किया, एक ऐड एक्शन लगाया और एक हुक रजिस्टर किया, उसमें हमें बस केवल एक काम और करना पड़ता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे हमें केवल रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए वर्डप्रेस कहता है कि आप मेरा एक शेड्यूलर यूज करो, एक मतलब फ़िल्टर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वो फ़िल्टर। अब एक देखो क्रोन शेड्यूल्स, वो कहता है कि इसमें आपको जो भी कस्टम इंटरवल ऐड करने हैं वो डाल दो, ये है ऐड शेड्यूल्स, है ना। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये फिर से मैं कहूँगा आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अपना फंक्शन, और यहाँ पर मैं, अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो मैं बताऊँ, फिल्टर में होता क्या है कि अगर आप कोई चीज़ अपडेट कर रहे हो तो उसे रिटर्न करना पड़ता है ना। तो मैं अब यहाँ पे देखो, इसमें एक पैरामीटर आपको मिलेगा शेड्यूल, जिसमें और सारे शेड्यूल आपके होंगे, वो वर्डप्रेस आपको इस पैरामीटर में दे देता है। इसके अंदर आपको इसको अपना चेंज करना है और रिटर्न कराना है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ। अगर आप रिटर्न नहीं कराओगे तो फिर आपका शेड्यूल रजिस्टर नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ। अब हम इसे मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। देखो, ये होता है एरे। तो इस एरे में आपको देना होता है कि आपको उस जो आपका शेड्यूल है नेम, जैसे यहाँ पे आर्ली है, ऐसे आपको क्या देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना एवरी 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि हम 5 मिनट टेस्ट नहीं करेंगे, 1 मिनट कर लेते हैं। और उसका इंटरवल क्या रहेगा, वो देना है मिनट में। और यहाँ पे हम डाल देंगे कि भाई 1 मिनट में ये डिस्प्ले हो। ठीक है, तो आप मतलब आपको केवल 3 ही की सेट करनी होती हैं। मतलब यहाँ पे मतलब एक तो ये जो मेन की है उसके अंदर एक एरे पास करना होता है, उसमें इंटरवल देना है कि इस की के लिए। अगर आपको और भी रजिस्टर करने हैं तो आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बस तो मैंने अभी 1 मिनट का शेड्यूल कर लिया, और इसमें क्या हो गया, इसका इंटरवल क्या है, 60 सेकेंड। बस अब सेम, अब बाकी की प्रोसेस सेम है कि मतलब आपको क्या करना है, WP एक्शन अपना लगा दो, ये वाला। बाकी की प्रोसेस तो आपकी सेम ही रहने वाली है ना, ये वाला WP। अब मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, क्योंकि ये अब हमारा एक तो चल रहा है आर्ली बेसिस पे, अब हमारा चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको अब क्रोन बंद करके, ये वाला देखो क्रोन बन है, तो मैं यहाँ पे क्रोन बंद डाल देता हूँ।
अब हमारा क्या है कि अभी कस्टम हुक है, अब मैं एक बनाऊंगा 1 मिनट वाला यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमने आर्ली पास किया है, लेकिन अब यहाँ पे हमें अपना कस्टम पास करना है। तो हम कस्टम पास करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, इस वाली की को, एवरी 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे जो की है उसको आर्ली नहीं करके 1 मिनट करूँ। ठीक है फ्रेंड, तो बस ये हो गया कि अब हमारा 1 हो गया, ये 1 यहाँ पे हमने डाल दिया हुक 1 और ये 1। ठीक है, और इस WP एक्शन आपको पता ही है, ये कई सारी लगा सकते हो। तो अब हम अपने 1 मिनट के लिए ये वाला हमने 1 लगा के इसको रजिस्टर कर दिया। अब इससे रिलेटेड हमें अपना एक एक्शन भी देना होगा। चलो तो वो भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस वाले को। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, बस हमने क्या किया, इसको हमने 1 यूज किया, 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन पहले से है तो इसमें भी मैं 1 लगा देता हूँ। ये तो आपके ऊपर है, आपको जो लगाना हो वो लगा सकते हो, अदरवाइज डुप्लीकेट की एरर देगा, क्योंकि आर्ली बेसिस पे इस फंक्शन का नाम यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कस्टम क्रोन जॉब रन एट एवरी मिनट, एवरी 1। ठीक है, मतलब 1 चला रहे तो 1। तो ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे केवल कस्टम के लिए क्या किया, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या किया कि एक हमने क्रोन शेड्यूल लिया, ये फ़िल्टर होता है, उसका नाम डिफ़ाइन करके हमने उसकी फ़ंक्शन की बॉडी डिफ़ाइन कर दी। उसमें आपको एक पैरामीटर मिलेगा शेड्यूल, उसमें आपको एक की होती है जो आपको अपने अकॉर्डिंग देनी होती है। मैं एवरी 1 मिनट आप कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना हो। उसमें आपको 2 चीज़ें एरे में पास करनी होती है, ये एरे है, ध्यान रखना ये एरे है ना। इसमें इंटरवल देना होता है और डिस्प्ले का नाम। उसके बाद आपका वही WP ऐड एक्शन लगाना है, उसमें आपको अपना फिर से कोड लिखना है कि भाई मेरा ये कस्टम क्रोन हुक जो है अगर नहीं है रजिस्टर तो उसे हुक करो, और किस इंटरवल के लिए, 1 मिनट के लिए। और आपका ये यहाँ पे अब एवरी आएगा आपका, है ना। तो चलो अब देखो, अब आप ये अब ऑटोमेटिकली तो कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक आपकी साइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा जब तक आपका कुछ नहीं होगा। अब आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो रजिस्टर्ड हो गई 1 टाइम में। अब आप दूसरी बार करोगे तो अब आपका ये वाला क्रोन चल जाएगा। ये देखो एवरी 1 हमने 1 लगाया था ना, और अगर आर्ली बेसिस में हमने 1 नहीं लगाया था, ये आप देख सकते हो, ये एवरी 1 मिनट में 1 लगा हुआ है, और अगर आर्ली बेसिस का आप लॉग देखोगे उसमें 1 नहीं लगा। हालांकि अभी 1 वाला चल रहा है, तो अब देखना आप दूसरा आपको अपने आप चलेगा। ये अभी 1 मिनट में नहीं आया है ना, थोड़ी देर के लिए आप देखोगे तो ये आएगा। अभी थोड़ी, अभी 1 मिनट हो जाने दो। तो गाइज यही है, और अगर आपको फिर से इसको मैं फिर से रिफ्रेश करके बता देता हूँ, ये फिर से आपका यहाँ पे गया हुआ है ना। अब मैं इसको कंट्रोल C, और इस बार मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ क्योंकि उसे प्रिंट करना होगा। अभी 1 मिनट में जो क्रोन चल रही है मैं यहीं पे डाल देता हूँ। यहाँ पे डालूंगा तो एरर आ जाएगी उसको, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक फ़ाइल न्यू फाइल बना के देख, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP फाइल, यहाँ पर टेस्ट डाल देते हैं। ई डाल दो क्योंकि ये तो मैं केवल बस ऐसे ही डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल B करोगे तो आपका कस्टम कौन सा है, आप देखोगे आपका कस्टम ही है, तो इसमें ये रजिस्टर्ड हो गया होगा। ये देखो हो गया। और आप इसके अंदर आप देखोगे इसमें आपको शेड्यूल क्या मिला है, ये देखो एवरी 1 मिनट मिला। और इसके अंदर आप पैरामीटर भी देखोगे तो 60 कहीं पे होगा इंटरवल। ये देखो ये है आपका 60। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको अगर आपका इससे काम हो रहा है तो आपको रजिस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी इन तीनों की कोई डिपेंडेंट, मतलब 3 की रिक्वायरमेंट है, कोई 3 में से कोई, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। अगर नहीं है तो एक स्टेप बस आपको आगे जाना है कि उसे रजिस्टर करना है। अब आप थोड़ी देर में ये देखोगे, अब वही है कि अभी हम वर्डप्रेस पे नहीं गए ना, तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखो ये फिर से आ जाएगा 1 मिनट वाला, ये आया। और ये चला कब है, 3 के बाद 5, तो ये गैप रहेगा फ्रेंड, क्योंकि उस समय हम लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया। अब रिफ्रेश नहीं किया तो ये क्रोन चली नहीं। तो
बस आपको थोड़ा-सा यही ध्यान रखना है कि क्रोन वर्डप्रेस की तब यूज़ करनी है जब आपको लगे कि हाँ, हमारी साइट पे यूज़र एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज़ आप जो लाइनक्स की क्रोन है आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड? तो यही था। अगर आपको ये मतलब मैं ऐसा करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना, मैं आपको उसमें दे दे दूँगा गिटहब में, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दे दूँगा तो आपको एक कोड मिल जाएगा, है ना? ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।